हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैं नहा चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा-सा जल्दी ही नहा ली थी। मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया, मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो आज है 30 तारीख और आज है अनु के यहाँ हमें जाना, क्योंकि वहाँ पर है अनु की सास का 40वां। और हमारे यहाँ जैसे 40वें में थोड़ा-सा ये होता है कि न्याज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं और कुरान खानी भी होती है। और क्या होता है? कुरान खानी होती है, न्याज़ होती है और जो भी होता है मैं आपको पता नहीं दिखा पाऊँगी या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा-सा माहौल ऐसा नहीं है ना कि वहाँ पर जाके थोड़ा शूट वगैरह करो और अच्छा भी नहीं लगता। तो ख़ैर बहरहाल मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि उन लोगों ने हमें बुलाया है, सबको बुलाया है, तो बस हम लोग सब जा रहे हैं। अब सब में कौन है ये भी कुछ फ़ाइनल नहीं है, क्योंकि पापा जी को थोड़ा-सा काम है, तो पापा जी का अभी फ़ाइनल नहीं, पापा जी ने कहा था मैं बता दूँगा। तो देखते हैं अभी पापा जी क्या कहते हैं। और उसके अलावा आपके जीजू भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत ज़रूरी काम है। तो वो भी किसी काम से जा रहे हैं और हम कैसे जाएँगे ये हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पापा जी हैं। तो पापा जी ने और इन्होंने कोई सेटिंग किया, अब पता नहीं कौन जाएगा मैं, लेकिन मुझे अभी नहीं पता। जब मैं गाड़ी में जाऊँगी, बैठूँगी तो मैं आपको बता दूँगी या दिखा दूँगी। और उसके अलावा बस अब आयरा को मैंने स्कूल भेज दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि खामख़ा उसकी छुट्टी हो। तो घरवाले तो पहुँच चुके हैं, वो सुबह ही पहुँच गए थे। और घरवाले कैसे आए, क्या है, वो सब आपको अप्पी के चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने मेरे अप्पी का चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे भी नए आके जुड़े हैं, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपना आशियाना उनके चैनल का नाम है। तो हाँ, तो वहाँ पर आपको उनकी सारी तैयारियाँ दिख जाएँगी कि वो लोग कैसे-कैसे आ रहे हैं और कौन-कौन आ रहा है। ओके, मेरे चैनल पे मेरा दिखेगा। तो मैं अब जल्दी से फटाफट से बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ। मैंने सब घर की सफाइयाँ कर ली हैं, धुलाइयाँ वगैरह मैंने सब मतलब चकाचक कर दिया पूरा घर। अब मुझे लग रही है भूख, तो मैंने सबसे पहले कपड़े प्रेस कर लिए, क्योंकि लाइट का थोड़ा-सा रहता है कि जब हमें कहीं जाना हो तो लाइट नहीं आती है। तो ये सब मैंने कर लिया। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता और मैं फटाफट से करूँगी। लिबा भी भूखी है, तो हम दोनों माँ-बेटियाँ करेंगे नाश्ता और उसके बाद हम करेंगे तैयारी। तो चलते हैं फिर और देखिए मेरा नाश्ता। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चाय और मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब काफ़ी सारे लोग ये एक चीज़ बोलते हैं कि हमें ना आपका नाश्ता करना बड़ा अच्छा लगता है। आपके जो नाश्ते का स्टाइल होता है वो बिल्कुल टिपिकल देसी होता है और मतलब कुछ अलग तरीके से आप कर के खाती रहती हैं। तो हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो कि मैं कुछ ना कुछ झोल झाल करती हूँ। लेकिन खैर आज मैं झोल झाल वाला नाश्ता नहीं बनाऊँगी। आज मैं सिंपल क्या कहते हैं ऑमलेट बनाऊँगी और ब्रेड सेकूँगी और ज़्यादा कोई झोल झाल नहीं है। तो कभी-कभार होता है कि वो भी कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो बस और मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हाँ जी, आज हमें जाना है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नहीं जाएँगे, पापा नहीं जाएँगे। तो सबसे पहली बात तो एक मैं आपको आज राज की बात बताती हूँ कि हम लोगों की हो गई थी लड़ाई और 2-3 दिन से हमारी थी बातचीत बंद। हम लोग दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। वैसे ऐसा होता है हमेशा, जैसे जब भी लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई इन द सेंस हमारी कभी भी अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि कभी हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती। बस यही होता है कि कुछ बात मुझे उनकी बुरी लग जाती है, तो फिर मैं नाराज़ हो जाती हूँ और फिर मैं उनसे बात नहीं करती। ये मेनली हमारी लड़ाई होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि इन लोगों ने नहीं, सॉरी, इन्होंने थोड़ा-सा गुस्सा कर दिया था, तो मैं और ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। तो फिर मैं इनसे बात ही नहीं कर रही थी और फिर ये भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मुझे मनाया भी नहीं था, वरना दूसरे ही दिन ये मुझे मना लेते हैं। लेकिन इस बार 3 दिन हो गए थे, मनाया भी नहीं था। लेकिन अब यही है कि मैं तो वैसे जाती नहीं, लेकिन अब वही है कि अन्नू के यहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं मतलब बड़ी उससे मैंने आयरा से ही कहलवा दिया था कि हमें जाना है। तो जवाब में ही उन्होंने ये बोला था कि मुझे कल काम है और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मुझे यही था कि शायद वो नहीं जाएँगे। फिर मैंने पापा से बात करी थी, तो पापा ने कहा था कि उसको तो काम है, लेकिन हम ड्राइवर के साथ चलेंगे। उसने बोला है ड्राइवर मैं भेज दूँगा। तो मुझे भी ठीक था, फेयर एनफ कि चलो कोई बात नहीं कि ड्राइवर तो जा ही रहा है ना, तो हम ड्राइवर के साथ जाएँगे। और मन में तो खैर नाराज़गी थी ही, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे ना आज एक सबूत मिल गया है। सबूत ये कि मैं हमेशा आप लोगों से ये बात डिस्कस करती हूँ ना, आज मैं अपनी सारी मतलब पर्सनल बातें, घरेलू बातें आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बताती थी ना कि जैसे मुझे नहीं लगता, मुझे कभी नहीं एहसास होता कि मुझसे प्यार करते हैं।
लेकिन आज ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि ये मुझसे प्यार करते हैं। इन्होंने बताया इनका इतना ज़रूरी काम था वो कैंसिल किया है। मुझे नहीं पता, मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ, मुझे अभी तक भी नहीं पता था, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अब तो मुझे पता ही है। तो इन्होंने अपना वो काम कैंसिल किया और आ गए थे। ये आयरा को लेकर आना था, तो मैं तो सोची थी पापा लाएँगे, लेकिन वो लेकर आ गए और आके ना फिर लेट गए। तो मैं ये कहने लगी कि ये जा क्यों नहीं रहे, इन्हें तो काम था। फिर मैंने इनसे पूछ ही लिया, हालाँकि मैंने रास्ते, बट फिर भी इतनी बातें तो मैं खैर कर ही रही थी। तो मैंने कहा जा नहीं रहे काम पे? तो कहने लगे नहीं। तो मैंने पूछा हमारे साथ जाएँगे? तो कहने लगे हाँ। फिर सही बताऊँ ना, मेरी स्माइल ही नहीं रुकी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे हमेशा यही बोलते हैं कि अपनी साइलेंस इनका प्यार है, ये ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते हैं। तो शायद आप लोग ठीक कहते हैं कि अंदर ही अंदर तो करते हैं ना। और मेन चीज़ ये है कि मेरी ज़रूरतों का, मेरे उनका ख़्याल तो करते हैं कि हाँ मुझे जाना है। जाने को मैं ड्राइवर के साथ भी जा सकती थी, लेकिन इनका जाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हालांकि मैंने इनसे कहा नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से ये सोचा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जी हाँ, एक प्रमाण तो मिल चुका है। अब देखते हैं आगे। फिर ऐसा होता है ना कि मतलब अभी तो पता चल गया, लेकिन फिर कोई बात होती है तो फिर एहसास होता है कि नहीं करते या कुछ भी। खैर बहरहाल आज मुझे एक मतलब सबूत मिल गया है कि हाँ ये मुझसे प्यार करते हैं। जो बंदा आपकी केयर करता है, आपके बारे में सोचता है, तो समझो फिर वो प्यार ही होता है ना। प्यार का ही दूसरा रूप है शायद ये। खैर बहरहाल बातों बातों में मेरा नाश्ता बन गया। ये मैंने टेस्टी सी चाय बना ली है। अंडे में मैं प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया हो तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और यहाँ पर ये ब्रेड ख़त्म ही हो रही थी, तो मैंने ये लास्ट वाला भी सेक लिया। ये मैं लिबा को खिलाऊंगी। लिबा को क्या पता लास्ट की ब्रेड है ये पहली ब्रेड है। बस अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में और दिखाती हूँ अपनी तैयारियाँ कि मैंने क्या कपड़े निकाले हैं। तो बस जी यहाँ पर मैंने ये बच्चों के कपड़े निकाले हैं। ये है आयरा के कपड़े। ये बिल्कुल न्यू टी शर्ट रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको यही पहनाती हूँ। ये जीन्स आयरा ने ऑलरेडी पहना हुआ है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जीन्स है, आयरा को बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहले आयरा जीन्स नहीं पहनती थी, क्योंकि इससे पहले जो भी जैसे वो बच्चों, आयरा छोटी थी तो बच्चों की सेट के साथ की जो जीन्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती नहीं है क्वालिटी में, तो उससे उसको बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता था। तो ये मैंने मतलब बिल्कुल अलग से इसके लिए जीन्स ली थी। तो ये वाली जीन्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अच्छा मैंने यहाँ पर ये सूट निकाला है पहनने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैंने पूरा अच्छे से प्रेस करके रख दिया। बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये सूट मुझे नहीं आया, क्योंकि ये सूट हो गया मुझे टाइट और मैं अच्छी खासी हो गई हूँ दोबारा से मोटी। तो फिर ये मैं मतलब अभी तो मेरी तैयारी है, तो मैंने यही प्रेस करके रखा हुआ है। और ये मैंने अपनी लिबू के लिए निकाला है। ये टॉप है, ये स्टॉप का टॉप है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये टॉप है। स्टॉप तो आप लोगों को पता ही है, अच्छी खासी ब्रांड है। तो यहाँ पर ये जीन्स है लिबू की। तो आज दोनों बेटियाँ मेरी जीन्स और टॉप पहनने वाली हैं। तो बस इस तरह से मैंने ये कपड़े निकाल के और प्रेस करके रख दिए हैं। और अभी आयरा आई नहीं है स्कूल से, तो जब वो आ जाएगी तो उसको भी तैयार कर दूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ लिबा को नहलाने के लिए। तो बस जी यहाँ हम हो चुके हैं रेडी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सूट मुझे नहीं आया, तो मैंने फिर ये सूट पहना। और ये मेरा बिल्कुल न्यू सूट रखा हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने रखा हुआ था कि कभी काम आएगा। आप लोगों को पता है मैं हमेशा रख ही लेती हूँ चीज़ें आगे के लिए। तो देखो ये रखने का फ़ायदा है कि ये मेरे काम आ गया। और आज मैंने ये इससे मैचिंग करके पिंक अपनी ये वाली स्लीपर पहनी है। और पता है क्या, जो उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि मैं अपनी मतलब शू रैक सेट किया, तो मुझे मिल गई, वरना मैं भूल भी जाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। तो बस इस तरह से मैं हो गई थी तैयार और काफ़ी सूफियाना अंदाज में मैं हुई हूँ तैयार। तो यहाँ पर मैंने ये वाला पर्स ले लिया है। आप लोगों ने मतलब मेरा जब मैं दिल्ली गई थी वो व्लॉग देखा था, तो आपने बड़ी तारीफ़ की थी इस पर्स की कि शुक्र है तुमने पर्स ले लिया। तो बस अब मैंने यही पर्स लिया है। और यहाँ पर मैं अब लाइटें वगैरह बंद कर रही हूँ। जब मैंने सब बंद कर दिया था ना, तब ये बाबूजी उठे थे तैयार होने के लिए। तो वैसे ये मतलब सुबह ही नहा के निकल जाते हैं। और इनकी शुरू की एक आदत है कि जो नहा के ये कपड़े पहन लेते हैं फिर बस वही पहन लेते, चेंज नहीं करते। तो वो मतलब कपड़े वपड़े तो नहीं चेंज कर रहे हैं, बस मुँह हाथ धो रहे हैं। और अभी हमें बज गए थे 2 और यहाँ पर बस हम दोनों मियाँ बीवी निकल रहे हैं। और रही बात पापा की, तो अभी तक भी पापा का कोई डिसाइडेड नहीं है। पापा गए हुए हैं हाथरस। और मैंने पापा से बहुत कहा था, लेकिन पापा ने कहा कि मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर क्या कहते हैं, हम लोग अब निकल जाएंगे। अब यहाँ पर ना मैंने इनको एक कैरी बैग दे दिया था जिसमें बच्चे का दूध वगैरह सब कुछ था, तो लेकिन वो छोटा था, तो मैंने कहा बड़ा ले लेना पापा के पास से। तो बस अब हम निकलते हैं फटाफट से। मम्मी जा रही हैं, मम्मी हमारे नीचे ही वेट कर रही हैं भैया की शॉप पर। और ये रही मेरी गंजू। लिबा को भी मैंने रेडी कर दिया है, अभी मैं आरा को भी दिखा दूँगी। और लिबा को मैंने करा दिया है गंजा।
तो सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही गंदी हो रही हैं बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ये बच्चे चीज़ वगैरह खाते हैं ना और फिर काम वगैरह होता है तो हो ही जाती हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं और मम्मी का आज थोड़ा-सा मूड ख़राब है, इसलिए नहीं कि वहाँ जाना है। मम्मी और भैया में थोड़ी-सी हो गई थी मतलब नोक-झोंक, तो बस उस वज़ह से मम्मी का थोड़ा-सा मूड ख़राब है, बट मैंने फिर भी शूट कर लिया। मम्मी हमारी इतनी अच्छी हैं, कभी मना नहीं करती हैं। तो बस यहाँ पर मैं उन्हें हँसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, हँस जाओ, हँस जाओ। तो मूड थोड़ा-सा लाइट कर रही थी, लेकिन मम्मी का आज थोड़ा-सा मूड ख़राब है। ये मम्मी और भैया में हो ही जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि भैया छोटे हैं ना, तो वो मम्मी से मतलब खूब नोक-झोंक करते हैं और मम्मी भी मतलब वो हो जाती हैं, थोड़ी-सी हो जाती है सेंटी, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करती हैं। हर माँओं का यही रहता है। तो बस यहाँ पर अब हम लोग जाने की कर रहे हैं तैयारी, ये निकाल रहे हैं गाड़ी और फिर निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और सारी चीज़ें। तो बस जी जैसे ही हम गाड़ी में बैठ के बाहर ही निकले थे चौक तक, मतलब अपना जो बाहर का चौक है वहाँ तक, तो फिर मम्मी ने कहा कि एक बार लास्ट बार पापा से और पूछ लो अगर चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इन्होंने फ़ोन लगाया पापा को, तो पापा ने कहा चलो ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन अभी मैं हाथरस हूँ और 10-15 मिनट मुझे लगेंगे, अब रुक सकते हो तो रुक जाओ। तो हमने कहा नहीं, हम आपके लिए वेट करेंगे, आप आ जाओ। तो बस वही कहते हैं ना, जब लेट होती है तो फिर लेट होती ही जाती है। तो लेट होने का ज़्यादा मतलब कोई इतना इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पापा जाएँगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो बस यहाँ पर ना हम आके बैठ गए थे एक शॉप पर, और ये शॉप मतलब किसी अनजान की नहीं है। आयरा जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है ना मैम, उनके हस्बैंड की ही है, और ये खादी भंडार है। तो बस यहाँ पर इनका बेटा बैठा हुआ था छोटा, तो इन्होंने बोला कि यहीं बैठ जाओ, फिर गाड़ी में तो तुम्हें गर्मी लगेगी। तो बस यहाँ पर हम आके बैठ गए हैं पंखे में, और मैं उसी से बात कर रही हूँ और मैं सब चीज़ें चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कैसी-कैसी हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी भी बैठ गई हैं, आयरा भी आ गई है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, पंखा भी चल रहा था तो ठीक लग रहा था। और यहाँ पर मैं ये भैया से यही पूछी थी कि यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट जॉब है ना इनके पापा की, तो मैं कह रही थी कि क्या इसमें आप लोगों का ये होता है कि जैसे ज़्यादा सामान सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। तो भैया बता रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गवर्नमेंट का है, हमें तो बस सैलरी मिलती है। तो बस यहाँ पर मैं आपको दोनों बच्चों की ड्रेसेस और ऊपर से नीचे तक का ओवरऑल लुक दिखा रही थी कि मैंने इस तरह से बच्चों को किया है रेडी, और इसी के साथ साथ आपको मम्मी का भी दिख जाएगा। अच्छा, हमारी मम्मी को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो मम्मी सिंपल सोबर कपड़े पहन के बैठी हुई हैं। तो बस पापा का वेट कर रहे हैं, पापा आए तो निकलेंगे। तो बस जी यहाँ पर फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, पापा जी आ गए थे। और ऐसा हो रहा था आज तो मौसम कि सासी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और आगे चल के ये देखो हमें कितनी ज़्यादा बारिश मिल रही है। ये यहाँ पर पापा जी भी बैठे हुए हैं, और जब मम्मी पापा साथ में जाते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर और पता है मैं आपको बताऊँ कि पापा जी हमारे मतलब हमेशा पूछते ही चलते हैं, बच्चे ये खाओगे, बच्चे वो खाओगे, बच्चे वो खाओगे, और बहुत अच्छा लगता है मतलब पापा जी के साथ जाना। तो यहाँ पर मैं आपको बारिश वगैरह दिखा रही हूँ कि ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश पड़ रही है, और कुछ रास्ते पे बारिश थी और कुछ रास्ता मतलब ठीक ठाक था। तो जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी कि खाने की बात चली थी, तो आप कहेंगे कि ये सिर्फ पूछते ही रहते हैं या कुछ खिलाते भी हैं। तो अभी यहाँ पर ना हमें खिलाया जाएगा बहुत ही अच्छा टेस्टी सा दही बड़ा। तो वो यहाँ का मशहूर है, मतलब जो भी हम जिस भी रास्ते से चलते हैं ना, वहाँ की अगर कोई चीज़ मशहूर होती है तो पापा जी ज़रूर बताते हैं और खिलाते हैं। तो ये जो दही बड़ा है ना, ओ मामा, ये आपको शक्ल से ही इतना अच्छा लग रहा होगा, और मैं आपको बता दूँ कि ये मतलब इतना ज़्यादा यमी दही बड़ा है कि बस क्या ही बताऊँ। तो बस यहाँ पर मम्मी ने भी ले लिया, और मम्मी मतलब वैसे मिर्च की वैसे कोई चीज़ नहीं खा सकती, लेकिन जो दही बड़ा है वो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोई मिर्च विर्च नहीं डलवाई थी। तो यहाँ पर आयरा भी आ गई थी। ये पूछे थे कि आयरा के लिए अलग से लूँ, मैंने कहा नहीं, क्योंकि इसको 2-4 बाइट ही खाना है और फिर ये सारा वेस्ट करेगी, तो ये मेरे में से ही एडजस्ट कर लेगी। तो बस खा पी के फिर अब हम और आगे निकल दिए हैं, और बच्चे यहाँ पर सो चुके हैं। मतलब आयरा भी स्कूल से आई थी, तो आयरा अपने दादू के पास आगे सो गई थी, और ये लिबा मेरी गोद में पड़ी हुई है। तो बच्चा, मैं तो चाहती हूँ कि अच्छा ये थोड़े से सो जाते ना तो रिफ़्रेश हो जाते हैं। और वहाँ पर जाके तो फिर इन्होंने इतनी ज़्यादा मस्ती की थी, क्योंकि आपस में इतने सारे बच्चे मिल गए थे, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था इन लोगों ने। अच्छा, ये कई बार मुझे बोल रहे होते कि बच्चों को छोड़ जाता, मैं कहती हूँ कि बच्चों को भी तो ज़्यादा शौक़ होता है जाने का नानी के यहाँ। मैंने आयरा को 2 दिन पहले ही बता दिया था कि आगरा जाना है, तो आयरा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा कब जाएंगे आगरा, मुझे अनु आंटी के घर जाना है। तो बस यहाँ पर मम्मा का मूड अब थोड़ा सा लाइट भी हुआ है, और अब मम्मा फीलिंग बेटर। तो अब हम निकल पड़े हैं, और अब हम बहुत ही जल्द पहुँच जाएंगे आगरा। तो बस यहाँ पर हम आगरा ही पहुँच गए हैं, और ये आगरा का ही ब्रिज है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा अनु के घर का ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं की हैं, जो भी है मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल तो हम पहुँच गए हैं आगरा, और अब जल्दी से पहुँच जाते हैं अनु के घर। अच्छा, आप भी आओगे, आ जाओ।
साथ में आप भी आओगी। हाय तो कर दो फिर आप, हाय कर दो आप, हाय कर दो इसको। ये मेरा बच्चा हाय करता कैमरा देखते के साथ ही। अपना नाम बताओ आप, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ अपना, अपना नाम बताओ। इकू, आपको कौन सा फ़ोन चाहिए? फ़ोन कौन सा चाहिए? पापा वाला। पापा का तो खटारा था। आईफोन जीतना अल्लाह से। अरे पहले बात कर लो जल्दी से। अल्लाह से दुआ भी तो मांगी थी आप। अल्लाह से क्या मांगती हो आप? चुपके चुपके कैसे कर रही हो आप? दुआ करके दिखा दो। दुआ करके दिखा दो। ओ ये कुछ और कर रहे हैं। डांस शुरू हो गया। शेयर करना, लाइक करना। अच्छा लिखू, आप भी कर दो हाय। अभी आपके बात कर लो, बात कर लो। अच्छा कुछ और बोल दो, पोएम सुना दो। हाँ इसको टिंकल टिंकल लिटिल स्टार हाउ वाज बंदा अपना आप पर गाओ तो पर आई लाइक इट इन द स्काई। ओ बेटे हाँ जी हाँ जी। मछली जल की नानी है ये वो उसका परी है हाल गाल दो ले जाएगी हाल गाल लो तो मर जाएगी। अच्छा जी सही है। सड़ी जाएगी। चलो आप आपके पास अब आपकी बारी चल। दुआ क्या मांगी थी अभी आपने? क्या दुआ मांगी? मैं आपके लिए दुआ मांग लूं। हाँ मांग लो। और पापा बड़ी वाली कार लाएंगे। बड़ी कार लाएंगे। बड़ी वाली कार का क्या करोगी? क्या करोगी जल्दी बताओ। शॉपिंग करने ओ जाऊंगी बेटे और शॉप टैग लेने जाऊंगी क्या लेने जाओगी? टैग और ड्रेस। अच्छा अच्छा। हाँ और मैं शूज लेके जाऊंगी और सैंडल लेके ओ जाऊंगी बेटे और तुम्हारे बर्थडे कब आता है जल्दी बता दो। अक्टूबर। अक्टूबर में। अच्छा हमें बुलाओगी? अपने बर्थडे में हमें बुलाओगी? हाँ हमें बुलाओगी? अपनी पार्टी करोगी? हाँ ठीक है हम भी आएंगे है ना। हाँ हाँ हम तो खाना खाए हमने तो खाना खाए वहाँ पे हमने तो पानी पिया और पानी भी पिया। खाई रोटी भी खाई। और पार्टी में अच्छा तो बस जी अब हम निकल दिए हैं वापस घर पे। अच्छा अनु के घर पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, मैंने कैमरा ही नहीं उठाया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लगता वहाँ पर, मतलब गम का माहौल था और हम चले अपनी शूटिंग करने तो इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा ये जो मैंने अभी बच्चे का दिखाया है ये मैं गई थी ज़ैबा की नानी के घर, यानी कि हमारी जो मुमानी है उनके मायके गए थे, बिल्कुल पास में था उनका घर। तो हम लोग पहले वहीं जाते थे, नानी के पास ही जाते थे। अनु का रिश्ता तो बाद में हुआ है तो पहले हम शुरू से वहाँ जाते थे, तो हमने सोचा चलो हम नानी से मिल लेते हैं, तो इसलिए हम वहाँ चले गए। और वहाँ पर ये ज़ैबा की खाला की बेटी थी जो इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी, इतनी ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह, और सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना और रखना अपना बहुत सारा ख्याल। तो हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।